हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अनुदीमान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को लेकर, जिसमें आज हम लोग पहली वीडियो में 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। जिसमें फर्स्ट वन टॉपिक होगा हम लोग का रिप्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसके इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड विल बी डीएनए कॉपिंग, मतलब हम डीएनए कॉपिंग के बारे में बात करेंगे एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन के साथ। तो नाउ स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का फर्स्ट वन टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, ये जो वर्ड है ना रिप्रोडक्शन, ये एक्चुअल में 2 वर्ड से मिलकर बना है। दैट इज फर्स्ट वन इज री एंड सेकंड वन इज प्रोडक्शन। मतलब री का मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना या दोबारा से करना, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। मतलब अगर हम किसी भी चीज को दोबारा से बनाते हैं, मतलब वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लेकिन हम उसे दोबारा बनाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर बात है? तो यहां पर देखो डेफिनेशन भी लिखी है हम लोग के पास। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनकी हेल्प से उनके जैसे ही न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई ये ह्यूमन बीइंग है हम लोग के पास, ये अपने जैसे क्या करता है? अपने जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स को क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। क्या करता है बेटा? रिप्रोड्यूस करता है। ऐसे ही जो कैट है वो किटन को ही क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। अगर हमारे पास कोई रोज फ्लावर का प्लांट है तो वो रोज फ्लावर ही क्या करता है? बार बार, मतलब जो दूसरा प्लांट उससे बनाया जा सकता है वो भी रोज प्लांट ही होगा। मतलब रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो सेम स्पीसीज के ही बनते हैं। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, that is reproduction is the process of producing new organism from existing organism of the same species। क्लियर बात है? यहीं से रिप्रोडक्शन से हम लोग के पास जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट वन क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया क्लियर, दैट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन, एंड द सेकंड वन क्वेश्चन इज व्हाट? सेकंड वन क्वेश्चन विल बी नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो रिप्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं इसकी नीड क्या है? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होने वाली है। तो फर्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सर्वाइव ही तब करते हैं जब वहां पर रिप्रोडक्शन हो। क्लियर बात है? मान लो सपोज करते हैं कोई पर्टिकुलर स्पीसीज रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात है ना? तो यहां पर क्या है कि सबसे पहली बात हमें समझ में आ गई कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड वन पॉइंट की। सेकंड वन पॉइंट कहता है रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द स्पीसीज। मतलब अगर कोई स्पीसीज है उनकी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए भी रिप्रोडक्शन की नेसेसिटी होती है। क्लियर बात है? रिप्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगी किसी भी स्पीसीज की। क्लियर बात है? तो यहां पर अब बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड वन पॉइंट की, दैट इज रिप्रोडक्शन रिड्यूसेस द चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन से स्पीसीज होते हैं। तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो स्पीसीज होते हैं जिनके एक्सटिंक्ट होने के चांस हैं। क्लियर बात है? जिनकी क्वांटिटी इस अर्थ के ऊपर बहुत कम बची है। जैसे कि आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो इंडेंजर्ड में काउंट होता है टाइगर। क्लियर बात है? तो टाइगर की जो क्वांटिटी है वो अर्थ पर बहुत कम बची है, जिसकी वजह से क्या है कि उनका रिप्रोडक्शन कराने की कोशिश की जाती है जिससे उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके और उनके जो चांस ऑफ एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना इस अर्थ के ऊपर से। क्लियर बात है? तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन अपने कवर अप कर लिए हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर बात है? अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड वन टॉपिक पर, दैट इज डीएनए कॉपिंग।
तो नाउ स्टूडेंट आफ्टर रिप्रोडक्शन हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वन, दैट इज डीएनए कॉपिंग को लेकर। तो स्टूडेंट यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज डीएनए। एक्चुअल में ये जो डीएनए है इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो वो अपने डीएनए की कॉपी जनरेट करता है। अब क्या होता है कॉपी जनरेट करना, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो डीएनए हमारी बॉडी में कहां होता है। देखो बेटा, हम लोगों की जो बॉडी होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं सेल्स, और सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, और भाई न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है और उसी के अंदर रहता है डीएनए, दैट इज डीएनए। क्लियर बात है ना? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका मतलब, ठीक है, वो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें समझना है डीएनए कॉपिंग के बारे में। क्लियर है? तो देखो भाई, डीएनए के कॉपिंग के बारे में लिखा है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल थ्रू केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज डीएनए कॉपिंग। मतलब डीएनए कॉपिंग अपने आप में एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल से एक न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जनरेट किया जाता है। क्लियर बात है? इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए कॉपिंग। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू हम लोगों के लिए नहीं है। मतलब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल है, एक न्यू डीएनए मॉलिक्यूल आपको जनरेट करना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए कॉपिंग। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, लिखा है द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, दे हैव सम वेरिएशंस व्हिच लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर ये जो दो डीएनए मॉलिक्यूल यहां से जनरेट हुए हैं, अब ये हम लोग के पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिससे हमने क्या किया है, दो कॉपी जनरेट की है डीएनए मॉलिक्यूल की। तो इसमें ये जो कॉपी जनरेट होती है ये दोनों सिमिलर तो होंगी बट आइडेंटिकल नहीं होंगी। कैसी होंगी? ये सिमिलर होंगी बट आइडेंटिकल नहीं होंगी। हमने देखो इनके स्ट्रक्चर तो सेम बनाए हैं, बट हमने क्या किया, एक को डार्क दिखाया है और एक को थोड़ा सा लाइट दिखाया है, जिससे हम थोड़ा सा इसके अंदर क्या दिखा सके, वेरिएशंस दिखा सके। और आगे लिखता है कि ये जो वेरिएशंस इनके अंदर है, ये जो वेरिएशन आया है इनके अंदर लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जब वेरिएशन है, जब धीरे 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 एक बड़े वेरिएशन में चेंज हो जाएगा तो एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब इससे यह भी पता चलता है कि डीएनए कॉपिंग में जो वेरिएशंस आते हैं और उन वेरिएशन से जब एक बड़ा वेरिएशन चेंज हो जाता है तब एक नया ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। क्लियर बात है? तो ये हम लोग के पास था डीएनए कॉपिंग। अभी हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, क्योंकि डीएनए कॉपिंग को लेकर भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है व्हाट इज डीएनए कॉपिंग, एंड सेकंड बनता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। तो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग को लेकर। तो नाउ स्टूडेंट आफ्टर डीएनए कॉपिंग हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। मतलब जो डीएनए कॉपिंग हमने पढ़ा है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले लिखा है इट मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज। मतलब जो डीएनए कॉपिंग होता है वो स्पीसीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मेंटेन रखता है। देखो कैसे मेंटेन रखता है। अब मान लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, ये डीएनए कॉपिंग करता है और उस डीएनए कॉपिंग के थ्रू ये एक और ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे। तो भाई इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी इसके अंदर चली जाएंगी, जो इससे नेक्स्ट जनरेशन होगी ये कैरेक्टरिस्टिक फिर उसके अंदर चली जाएंगी, इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कैरेक्टरिस्टिक फिर उसके अंदर चली जाएंगी। मतलब ये क्या करेगा, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगेन सेम एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। देखो किसी भी स्पीसीज की अर्थ के ऊपर कंटिन्यूटी बनाए रखने में ये हेल्प करता है, क्योंकि देखो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे नेक्स्ट जनरेशन तक जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पीसीज के जो है वो बचे रहते हैं। क्लियर है? तो 2 पॉइंट हमें समझ में आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है और कंटिन्यूटी बनाए रखता है लाइफ की अर्थ पर। नेक्स्ट वन, इट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फिर से हम वही बात करेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। क्लियर बात है? इट ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यहां से कैरेक्टरिस्टिक यहां ट्रांसफर होंगी, नेक्स्ट वन जनरेशन पे ट्रांसफर होंगी, नेक्स्ट वन जनरेशन ट्रांसफर होंगी, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस
चलता रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स विच लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जब डीएनए कॉपिंग होती है, मैंने बताया था वो सिमिलर तो होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती, उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, जिस वेरिएशन की वजह से अगर हम लोग बात करें एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। देखो कैसे होता है, आप ह्यूमन बीइंग को देखो, ह्यूमन बीइंग पहले क्या करते हैं, लोग कहते हैं ना पहले ह्यूमन बीइंग मंकी थे, मतलब पहले ऐसे स्ट्रक्चर था हम लोगों का, फिर धीरे 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 हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रेट हो गया और हम ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आ गए। क्लियर बात है? तो यहां पर क्या है कि धीरे धीरे जो वेरिएशंस होते हैं डीएनए कॉपिंग की वजह से, उनकी वजह से न्यू ऑर्गेनिजम्स बनने लगते हैं। क्लियर है? तो यहां पर यही लिखा है, इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म व्हिच लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो यहां पर एक बात समझ में आ गई कि अगर हमसे कोई इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग पूछता है तो ये 4 पॉइंट हमारे बहुत काम के हैं। क्लियर है? जिसमें हम रिपीट कर लेते फटाफट से, इट मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज, इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, it help in transferring the characteristic of an organism from one generation to another, it produces variation in organism which leads to the evolution of new organism। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।